हकदार ने कहा है हमलों में कमी आई है, हुकूमत ड्रोन हमले रुकवाने की कोशिश कर रही है। नहीं, हमलों में कमी आई है, ऐसे ना करो। और कोशिश भी बड़ी कर रहे हैं चौधरी मुख्तार साहब। इन्होंने तो जाके एक ड्रोन के जहाज की पेट्रोल वाली टैंकी में चीनी भी डाल दी है। यार तुम हंस रहे हो, खंड डाल दी अगर टैंकी में पेट्रोल वाली तो इंजन सीज हो जाता है। 2-3 ड्रोन जहाजों के तो सलेंसरों में इन्होंने कपड़ा घुसा दिया है। वो दूर खड़े होकर रिमोट से बेचारे सेल्फ मार रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। कभी वो रिमोट के सेल बदलते हैं, कभी बेचारे जाकर रिमोट को खड़काते हैं, बाकी नहीं है, सेल ढिले हो गए हैं, इसके स्टार्ट नहीं हो रहा। वो एक ड्रोन के ऊपर तो इन्होंने रंग करके PIA लिख दिया। यार हंस रहे हो तुम, जिस जहाज पे PIA लिख देंगे वो टाइम पे उड़ेगा। ये भी एक मौसर तरीका है ड्रोन रोकने का। एक ड्रोन को तो उसके पैर के साथ रस्सा बांध के परे किले पे बांध है। अंग्रेज परे खड़े होकर रिमोट के साथ चला रहे थे, जहाज उड़ा है। मैंने खुद देखा है उड़ा है। जब किले की खींच पड़ी है ना, उधर ही ठोस हो गया। बहुत मेहनत कर रहे हैं अहमद मुख्तार साहब। जिस रनवे के ऊपर ड्रोन जहाज चलता है ना, आधी रात को उधर जाके इतने ज्यादा किल फेंक के आ गए, जो ड्रोन भी उड़ता है वो पंचर हो जाता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंग्रेजों की वर्दी पहन के सर की एड़े उधर चले गए, पानी वाला पैप पकड़ के, किसी को पता ही नहीं चला। उन्होंने समझा माली फिर रहा है। इन्होंने बड़ी टूटी के साथ पैप लगा के पौधों को पानी देना शुरू किया, साथ ही उनसे आंख बचा के उनके बम भी सारे गिले कर दिए। हंसरे ये बम गिला हो जाए तो वो चल सकता है। गिले बम का साउंड इफेक्ट ऐसे ही होता है जैसे बरतानिया की मलका शहजादे को आवाज देती है। और शहजादा आता ही नहीं, वो समझता दादी मैं गाना गा रही है, थारा रम बम बम। अब बम बरीकियों के गिले हो गए हैं, अब उन्होंने निचोड़ के रस्सी पे डाले हुए हैं, खुश्क होंगे तो चलाएंगे। बड़ी मेहरबानी अहमद मुख्तार साहब, बड़ी मेहरबानी। हिना रब्बानी करने का है पाकिस्तान में महंगाई निस्बतन कम है, अवाम सब्सिडी के हकदार नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है हिना रब्बानी खान साहब। इतने खुशहाल मुल्क में सब्सिडी मांगते हो आप लोग। 8,000 रुपया बेशक तनहा कर दिया गवर्नमेंट ने। देखो तो सही, 8,000 रुपया आपके पास आज, अल्लाह माफ कर, बैंक नहीं मिलता जमा कराने के लिए। इतने को आपके बैंक हैं, 3-3, 4-4 मरले में। 8,000 लोग लेके कहां उसको जमा कराते फिरेंगे। हमें तो नहीं डकैतियां बढ़ गई हुई, तनहाई इतनी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। बल्कि मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि तनहा आधी करे फौरन, ताकि डकैतियां कत्ल गारत कम हो। इतनी खुशहाली है मुल्क में, अखबारों में नहीं पड़ती। एक साल में 7-7, 8-8 हजार बंदा खुदकुशी कर रहा है। ये असल में खुदकुशी नहीं है, ये खुद खुशी है। क्या मतलब? हाँ, खुद खुश होके लोग फौत हो रहे हैं। जिन चिक चिक जिन जिन चिक चिक जिन चिक। देखो तो सही, लोगों को खुशियां संभाली नहीं जा रही और आप लोग मांगते हो सब्सिडी। आप लोगों की फरमाइश ही नहीं खत्म हो रही। कभी सब्सिडी, कभी LPG, कभी CNG, कभी इलेक्ट्रिसिटी। बस भी कर दो यार। 10 रुपए की आप लोग सब्जी लेने चले जाए, वापसी पे रेड़ा कराना पड़ गया था आपको। 15-20 रुपए की चीनी खरीद ले, तक मकौड़े पीछे लग जाते हैं। दाल 20 रुपये की आप खरीद ले, रेड़े पे रख ले, पीछे कुकड़ दौड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह गन्नों वाली ट्राली के पीछे बंदे भागते थे। गोश्त देखो कितना सस्ता है। ये चील गोश्त तो मुशर्रफ दौर की बातें हैं। अब तो इतना सस्ता गोश्त है, सदके के लिए लोग दरियाओं के पुलों पे खड़े होकर सबूते देसी बकरे दरिया में फेंक रहे होते। इतना पैसा आ गया गरीबों के पास, अल्लाह माफ कर, 1 रुपये के 84 डॉलर आते हैं। दूसरे पासे चले जाओ तो 135 पाउंड मिल जाते हैं। 1 रुपया आप दे तो उल्टा कह रहे हो, $1 के 84 रुपए आते हैं। ये मुशर्रफ दौर की बातें हैं। अब तो रोल पड़ गया यार रुपये का। इतना रुपया। छोटे छोटे बच्चे गलियों में गुल्ली डंडा खेलते हुए 5-5 हजार के नोट से टास कर रहे हो। इस बात की सब्सिडी दें आपको, बल्कि जो सब्सिडी की सूरत में खाते रहो ना, वो टैक्स की सूरत में वापस लेंगे। अच्छा जी, मोनालिसा कौन थी? हकीकत जानने के लिए तहकीकी काम शुरू। ये मोनालिसा और ये जो माई चंद पे चरखा कतती है, इन दोनों का नहीं पता लगना ये कौन है।
अजीज साहब, लेकिन तहकीक शुरू तो हो गई है। नहीं, अंग्रेज जिस चीज के पीछे लग जाए वो पता करा लेता है। और तुम देख लेना, इन दोनों ने अखीर में सास बहू निकल आने। वो माई चांद वाली ने कहा, इस अवतरी के दुख से तो मैं इतनी दूर आ गई थी, बदतमीजी करने से नहीं थी अटकी। मोनालिसा ने कहना, ये जो मेरी तस्वीर में मुस्कुराहटें है ना, इस अवतरी माई के दूर जाने के बाद ही तो मुंह पे आई थी। क्यूबा के चिड़ियाघर में खातून ने हथनी के इनकार के बाद हाथी का नौजायदा बच्चा गोद ले लिया। वैसे हाथी का बच्चा गोद ले लिया, कैसी दलेर खतून है यार ये। वैसे भाई इसने तो 4-5 मजदूर रखे होंगे काका खड़ाने के लिए। बड़े गैस वाले सिलेंडर के आगे निपल लगा के फीडर बनाया होगा इसका। मेरा काका आजकल 2.5-3 मन दूध ही पीता है, डॉक्टर के पास जाना है मैंने। इस काके को तो लोरी देने के लिए उसने बड़ी क्रेन मंगाई होगी। सो जा राज दुलारे, सो जा इंडे पारे, सो जा। ट्रैक्टर के ऊपर बाजा लगा के इसने 3 पहियों वाली साइकिल बनाई होगी काके के लिए। फायर ब्रिगेड की गड्डी इस काके को पोलियो के कतरे पिला के गई होगी। ये काका तो रोता होगा तो 2-3 बंदे छतीर पकड़ के इसके नीचे वाले होंठ पे मार दिए होंगे। ची ची मौत ना लो मिला काका। नागर अजीज साहब, बच्चा कितना क्यूट होता है, हाथी का बच्चा बड़ा क्यूट लगता है। बच्चा सबका ही क्यूट होता है, खोते का बच्चा थोड़ा क्यूट होता है जो बड़ा होके खोता बन जाता है। लाहौर में इशरा पुलिस ने थाने की बिजली का 25 लाख का बिल धोबी के सर डाल दिया। असलम बाहर से कपड़े लाकर थाने में इस्त्री करता था, 25 लाख उसी ने इस्तेमाल किए हैं। पुलिस ने असलम को गिरफ्तार कर लिया। इस नाम मुराद का आपको पता ही नहीं, बड़ा खोचक धोबी है ये। वो देखो थाने में धोबी है, पुलिस वालों के कपड़े इस्त्री करने के लिए, वर्दियां इस्त्री करने के लिए इसे बिठाया हुआ है। अच्छा। ये नाम मुराद बाहर से शादी वाले तंबू ला के इस्त्री करता रहा है। उसी इस्त्री से हमारी पैंट इस्त्री कर रहा है, उसी इस्त्री से बेहाल तंबू इस्त्री कर रहा है। मैं भी कहूं मेरी पैंट में से चावलों की खुशबू क्यों आती है भाई? कहां मैं दर्दा खा बैठा हूं, पैंट से खुशबू नहीं जा रही। दूसरी तरफ मैं शादी पे गया हूं, तंबुओं में से रिश्वत के नोटों की खुशबू आ रही थी। 25 लाख रुपया बिजली का बिल यार, हाथ तो गई यार। ये तोबी की वजह से ही हुआ है। मुझे तो पता चला है ये इस्त्री लगा के कोई नहर खुश्क करता रहा है। हमने कहा इस्तेमाल करनी है इतनी बिजली, हमारा तो मैनुअल क्षेत्र है, हमने कौन सा इलेक्ट्रिक क्षेत्र रखा हुआ है। अल्लाह देता बेचारा मर गया, घुट उसके टूट गए चित्र मार के। ये नामुराद हर चीज बिजली पे चलाता रहा जी। इतनी बड़ी तो इसकी स्त्री है, हमारे क्षेत्र से बड़ी स्त्री है इसकी। नामुराद उसे पुट्ठी करके ऊपर रोटियां लगाता रहा है, देख जी ऊपर रख के सालन पकाता रहा है। मैंने खुद देखा यार। अल्लाह ने मुझे बताया होता मैं ना मानता, मैंने खुद देखा है। और ऐसे जो कभी कभी देखता है फिर, वरना ऐसे जो नहीं देखता। हर चीज ये स्त्री से करता रहा ना मुराद है। मैंने खुद देखा यार, नहा के तौलिए नहीं रखा हुआ, स्त्री के साथ पिंडा खुश कर रहा है। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी मुझे तो पता चला है बिजली की तारें पकड़ के अपने बच्चों को खुद तारियां में निकालता था।